So students, now I'm going to tell you something about a beautiful concept. That concept is called what? Pascal law. Which law? Pascal. Please don't write R instead of P. It will make all sense nonsense, you know. So which law it is? Pascal's law with P, not with R. Okay. पास्कल लॉ क्या कहता है? Pascal law states that in the absence of gravity, in the absence of gravity. बोलो यार, ऐसे नहीं मैं पढ़ाऊंगा, फिर आपको इंटरेक्ट करना पड़ेगा. माइक ऑन रखना, रख लो. आपके माइक के पीछे कुत्ते वुत्ते भी भौंकते रहते हैं. ये क्रिश वाले एरिया में तो बहुत है रात को, है ना. सो ठंड लगती है ना उनको. तो पास्कल लॉ क्या कहता है? इन द एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी, इधर भी है, इन द एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी प्रेशर इज ट्रांसमिटेड equally in all directions. In the absence of gravity, pressure is transmitted equally in all directions. Interesting. So यहां पर जो प्रेशर है उसका नेचर डिफाइन हो जाता है. इट इज नॉट ए वेक्टर, देन इट इज अ स्केलर. यस, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है कि प्रेशर इज ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शंस. तो व्हेन इट इज इक्वली इन ऑल डायरेक्शन, तो therefore it is not having a particular direction. When it is not having a particular direction, therefore it is not a vector, because vector must possess a specified direction. Make sense? अब बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं आपको. ये एक हमारे पास एक्चुअली थोड़ा कैमरा एंगल पे है तो ये थोड़ा टिल्टेड है. चलो चलने दो, फिर सेटिंग करेंगे तो टाइम बहुत लग जाएगा. आज का दिन चलने दो, कल देखते हैं. ये एक लिक्विड बीकर है, मतलब बीकर है, इसमें हमने लिक्विड भरा हुआ है. ठीक है. इसके ऊपर PO लग रहा है. दैट इज कॉल्ड एन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना. बोलो क्या लग रहा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर. इसके अंदर हम एक लिक्विड का सिलेंडर एज्यूम करते हैं जिसका ए है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. ए क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. H is its height. रो क्या है? डेंसिटी ऑफ द लिक्विड. कई जगह ना रो की जगह डी भी लगा देते हैं.
और वो डिपेंड करता है आपके ऑनरेबल टीचर क्या लिखा रहे। अगर आपके ऑनरेबल टीचर डी लिखा रहे आप डी लिख देना, मेरे को रो अच्छा लगता है, मैंने रो लगा दिया। ठीक, अब ये लिक्विड का जो वेट सिलेंडर का क्या हुआ, mg इज इक्वल टू ए एच रो जी, है ना जी, ए एच रो जी। What is the pressure exerted by this liquid cylinder? That is called mg upon area. तो pressure is equal to AH rho z upon A. This gets cancelled. Pressure is equal to H rho z. कई बार ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस कर देते हैं कि भाई यहां पर प्रेशर P नॉट है, अब नीचे क्या आ जाएगा, P नॉट प्लस एच रो जी दैट इज इक्वल टू P नॉट, P नॉट कट जाएगा तो P इक्वल टू एच रो जी। हमें जरूरत नहीं है करने की, या आप एक काम कर लो, इसको आप P1 कर लो, इसको आप P2 कर लो, तो P2 माइनस P1, P2 इज इक्वल टू व्हाट, P1 प्लस एच रो जी। ठीक है जी, तो ये बन जाएगा P2 माइनस P1 इक्वल टू एच रो जी। व्हाट इज P2 माइनस P1? दैट इज P एच रो जी। तो ये ऐसे भी लिखा जा सकता है, लेकिन आप इसको प्रेफर करो, mg फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। तो प्रेशर इज इक्वल टू हाइट इंटू डेंसिटी इंटू ग्रेविटी। करेक्ट? कोई डाउट? हाँ जी, इज इट क्लियर? सर सेकंड वाला समझ नहीं आया, हाइट इंटू ग्रेविटी कैसे किया? ये वाला? यस सर। अरे यहां पर प्रेशर P1 है, दैट इज एटमॉस्फेरिक। नीचे क्या है, P2 प्रेशर है, तो P2 किसके इक्वल है, P नॉट प्लस एच रो जी। तो P नॉट कट गया, मतलब P2 माइनस P1, व्हाट इज नेट प्रेशर, दैट इज P। आप इसी को रख लो, ये ज्यादा बेटर है। व्हाई टू मेक इट कॉम्प्लिकेटेड, राइट? आप इसको फोकस करो बस इसी को। ठीक, एनी क्वेश्चन? सर ये mg is equal to ah rho g कहां से आया? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू एच, दैट इज वॉल्यूम। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू एच, दैट इज वॉल्यूम। मेंसुरेशन 10th में पढ़ा होगा आपने, वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर। सर वो पाई आर स्क्वायर एच पढ़ा नहीं आपने? सर पढ़ो। हाँ, अब याद आया कुछ? यस सर। वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मास, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मास इंटू जी ग्रेविटी, फोर्स, फोर्स बाय एरिया दैट इज प्रेशर। ए एच रोजी बाय ए गेट्स कैंसल्ड, खाली कौन बची, एच रोजी। तो ये रोजी के साथ एच है। देवांश? यस सर। मैं रोजी बोला, बड़ा सेंटिमेंटल से हो गया। रोजी कुछ नहीं है, रो इंटू जी दैट इज डेंसिटी इंटू ग्रेविटी। ओके, इज इट ओके? कहीं ऐसा तो नहीं है देहरादून में डेंसिटी ग्रेविटी रोजी को कुछ और नहीं, ऐसा तो नहीं है। तो प्रेशर इज इक्वल टू एच रोजी। तो यार आज ना ये इतना टुकड़ा रहेगा, इसके बाद उंगली में से खून निकलेगा। तो मैं पहले इसको पॉज करता हूँ, ठीक है?